20वीं सदी के महान संत सूर, कबीर, नानक, तुलसी आदि का नाम हम लोगों ने सुना, लेकिन उनका प्रत्यक्ष रूप अगर देखना हो, सुअवसर मिला हमें तो महर्षि मेही के रूप में। महर्षि मेही को देखकर महसूस हुआ कि इसी तरह और संत हुए होंगे, और लगा कि इनके मुंह से उनकी वाणी निकलती रही है। सभी संतों की वाणी परमाराध्य के मुख से निकलती रही। उनकी ये अमृत वाणी जो हम लोग सुन रहे थे, तो मैं बराबर कहता हूं कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की बात सुनोगे तो डॉक्टर बन सकते हो। इसी तरह से जो ब्रह्मांड विश्व पर विजय पाया, उसकी बात सुनोगे, उसको मानोगे तो विश्व ब्रह्मांड पर विजय पाओगे। क्या उनकी बात माना गुरु महाराज ने तो विश्व ब्रह्मांड पर विजय पाया। अपने को कौन कहे, कितने को तार रहे हैं, कितने को तारे हैं, कितने को तारने के रास्ते पर चढ़ा दिए हैं, इसका क्या ठिकाना है। लक्षण बाबा ने लिखा एक संस्मरण कि नेपाल में रेशम लाल जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। सब रोने पीटने लगे, दाह संस्कार की तैयारी हो रही है। कुछ देर के बाद वो जीवित हो गए। जीवित जब हो गया तो उसने बताया कि मैं तो जा रहा था, जमदूत पकड़ के लिए जा रहा था। गुरु महाराज ने कहा कि इसे सत्संग का काम कराना है, इसे छोड़ दो। श्री गुरु महाराज की जय। और जमदूत इसको छोड़ के भाग गया। मैं लौट के आया हूं। उसने जमीन दिया, सत्संग मंदिर बनाया नेपाल में। आप अभिनंदन ग्रंथ में इसको देख सकते हैं, महर्षि में चरित्र में देख सकते हैं। ये कितनी घटनाएं हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। डॉक्टर महेश्वर सिंह जिन्होंने गुरु महाराज के जीवन पर पीएचडी किया, मुझे उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि देखिए बिंदेश्वरी जी, मैं अपने जीवन की एक घटना चमत्कार पूर्ण सुनाता हूँ गुरु महाराज की महिमा का, तो सामने वाला 10 सुनाता है, तो समझिए कि कितने लोग हैं, कितने चमत्कार और कितनी कृपा उनकी बरसती रही है लोगों पर। तो हम आप कंगाल क्यों बने हुए हैं? इसीलिए बने हुए हैं कि इन संतों की बात नहीं मानते। बड़ी आवश्यकता है सत्संग नितरु ध्यान नित रही करत संलग्न। जितनी देर यहाँ पर रहे हैं, कहिए तो किसका मन गड़बड़ लगा हो। गुरु महाराज ने कहा कि संसार में ऐसा कोई औषधालय नहीं है जहाँ मन के रोग का इलाज होता है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्या। क्यों है भाई? ये सर्वश्रेष्ठ जगह पर पहुंचा देगा। सर्वश्रेष्ठ विद्या सर्वश्रेष्ठ जगह पर पहुंचाएगा, और सर्वश्रेष्ठ जगह कहीं बाहर नहीं है, ये आत्मपद में स्थित है। आत्मपद में शरीर को, लाह को हटा दो, लकड़ी जैसे बच गई अभी बाबा देवी साहब के शब्दों में, वैसे ही सब शरीर हट जाएगा, आप ब्रह्म बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक आत्मा जो है वह ब्रह्म है, लेकिन वह बादल सूर्य के समान है, लेकिन वह बादल से घिरा हुआ है। लेकिन बादल की डेंसिटी अलग अलग है। क्या समझ रहे हैं? डेंसिटी अलग अलग है। घना है, कहीं पतला है। तो जो वो कई जन्मों से साधना कर रहे हैं, उसके आत्मा रूपी सूर्य के ऊपर जो पर्दा है वह पतला होता जा रहा है, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन 12 हो जाएगा। इस काम में जो लगेगा उसको पूर्णता मिलेगी। इसलिए बराबर सत्संग कीजिए,
अब मैं तो करता रहा हूँ, जब से मैं मधेपुरा में आया 42 वर्ष हो गया। शुरू में तो 2-4 आदमी थे, खोजने में हमको 1 महीना लग गया, लेकिन आज तो मोहल्ला मोहल्ला में सत्संग हो रहा है। प्रत्येक महीना के, अंग्रेजी महीना के फर्स्ट संडे मेरे यहाँ सत्संग होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, गुरु दरबार है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जब कभी जहाँ कहीं जिसको भी मौका मिले आइए। अपने तो नहीं आइए, अपने रसगुल्ला खा लीजिएगा, अपने बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, बाल बच्चा नहीं, बाल बच्चा अपने मित्र को नहीं खिलाइएगा। अरे जब खुश होता है लोग पार्टी देता है ना, तो अपने सभी स्वजन को बुलाता है, हाँ दुश्मन को भी बुलाता है। चलिए, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग में स्वयं भी आइए, और जिस घर में सत्संग नहीं हो वो घर किस काम का है। जिस घर में संत महात्मा का इज्जत नहीं, वहां जमराज का इज्जत होगा। तो क्या चाहते अपने घर को जमराज का घर बनाने के लिए? नहीं चाहते हैं। तो जिनको सुविधा है वो बराबर सत्संग करेंगे, जिनको असुविधा है तो सत्संग मंदिरे में कराइए, लेकिन ये काम कीजिए, कराइए, अपने लोगों को जोड़िए। कि वाणी सब दिन सब जगह तो मिलेगी नहीं, लेकिन उनका साहित्य अगर रखिएगा घर में, तो गुरु महाराज के प्रवचन और विचार से आप घर में भी लाभान्वित हो सकते हैं। ये विक्रम जी रखते हैं गुरु महाराज के साहित्य को, आप मेरे निवास पर इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी 50 वर्ष की साधना से, सत्संग से जो सीखा है, शास्त्रों का मंथन किया है, शास्त्रों का मंथन किया, उसमें से अनमोल रत्न मैंने चुना है और वो पुस्तकें प्रकाशित की, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब आरती का गान होगा क्या बाबा? कुछ श्री सद्गुरु महाराज।